हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ 5 जुलाई को जो अपना एलडीसी का पेपर हुआ है, उसमें दोनों पेपर्स का लेवल क्या रहा है और मेरे स्कोर कितने बन रहे हैं दोनों पेपर में सेपरेटली। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है सब्जेक्ट का, वो साइंस मैथ रहा है। जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर 200 मार्क्स का वो पेपर होता है। तो जितना मैंने पिछले जो पेपर्स एनालिसिस किए थे, उस हिसाब से उसके अंदर 50 क्वेश्चन जीके के आते थे, 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन साइंस के आते थे। लेकिन अब जैसे मैं साइंस मैथ से हूँ, तो मैंने है ना जो जीके वाला पोर्शन था 50, उसमें से जो करंट वाला पोर्शन था वो बिल्कुल छोड़ दिया था। सिर्फ़ कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की थी कि 5-7 क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैथ साइंस को अच्छे से कर लिया था। मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे साइंस के अलग और मैथ के फ़ॉर्मूले। मतलब जब मैं फर्स्ट पेपर देने के लिए गई थी अंदर, मतलब मेरा सेंटर राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज था, जो कि हमारे घर से 24 किलोमीटर दूर था। तो जब मैं फर्स्ट पेपर देने के लिए जा रही थी, तो उससे पहले मैंने मैथ के फॉर्मूले और साइंस जो भी है शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनका पूरा अच्छे से रिवीजन कर लिया था। और जैसे ही मैं पेपर के अंदर गई, तो मेरे मतलब स्टार्टिंग में मतलब साइंस का क्वेश्चन आया, तो मैंने सोचा मैथ आएगी। मतलब मैं एक बार का जो फर्स्ट राउंड होता है उसके अंदर एंड तक पहुंची, मतलब 150 क्वेश्चन तक, तो देखा कि इसमें मैथ के क्वेश्चन मुझे कम लग रहे थे। मतलब उस टाइम पे काउंटिंग नहीं की थी, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि यार मतलब प्रतिशत कहाँ है, लाभ हानि कुछ नहीं दिख रहा है उसके अंदर पेपर में। फिर जैसे फर्स्ट को करके दोबारा से मैंने पेपर की रीडिंग करी, फिर वापस करके जितना होता मेरा फिक्स टाइमिंग पे पेपर कर दिया, क्योंकि जब आ ही नहीं रहा था तो मैं उस पेपर में क्या करती, क्योंकि करंट बिल्कुल नहीं पड़ा था। करंट के 100 क्वेश्चन लगभग होके जल्दी से मैं बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा मैं काउंटिंग कर लेती हूँ कि भाई कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने काउंटिंग किया, तो 25 क्वेश्चन ओनली फॉर मैथ के थे और 25 क्वेश्चन साइंस के थे। तो वहीं पे दिमाग खराब हो गया मेरा तो। फिर उसके बाद में फिर दे के आए पेपर। फिर सेकंड पेपर था, तो सेकंड पेपर के बारे में मैं बोलूँगी कि ये बहुत ईज़ी पेपर था। मतलब जितने भी हैं, मतलब जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई 130 मतलब 130 से कम कोई अटेम्प्ट करके आया होगा। तो 130 से कम अटेम्प्ट करके आया होगा। तो इस पेपर का मैं बोलूँ, तो इस पेपर के अंदर मेरे जो सेकंड पेपर है अपना हिंदी वाला, वो उसके अंदर जैसे मैंने कोई कोचिंग थी उसकी ही आंसर की से मिला के मतलब लगाए हैं। तो इस जो सेकंड पेपर है अपना हिंदी और इंग्लिश वाला, उसके अंदर मैं एक 150 में से 137 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गए और मेरे बचे हैं, और 112 क्वेश्चन सही है। उस हिसाब से मेरे नंबर है इसमें 68.42। सेकंड पेपर में मेरे 68.42 नंबर आ रहे हैं। और जो फर्स्ट पेपर है अपना, उसके अंदर मैंने 150 में से 124 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे गलत हो गए हैं 32 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए और 92 क्वेश्चन मेरे सही हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मेरे बैठे हैं 53.68 नंबर, और फर्स्ट और सेकंड को मिला के मेरे नंबर हो रहे हैं 122। मतलब ये जो आंसर किया इसके अंदर जैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हिंदी में कन्फ्यूजन है। जैसे कोई बालक का जो विशेषण था, बालक का विशेषण पूछा था, ये इनके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है, उनको मैंने अभी रॉन्ग ही लिए हैं, क्योंकि अभी उनका आंसर पता नहीं है कि वो क्या मानेंगे। उनको मैंने रॉन्ग लिया है। और जैसे हिंदी का मैं बताऊँ, तो हिंदी के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। एक तो वो देवनागरी लिपि वाला आया था और एक योग रूढ़ शब्द वाला आया था। तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या ये क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो डिलीट नहीं होंगे ये क्वेश्चन। जब लास्ट ईयर पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, वो डिलीट नहीं हुए, तो इस बार भी डिलीट नहीं होंगे। तो ये है ही है कि इसके अंदर नुकसान तो साइंस मैथ वालों को ही है, क्योंकि यदि 50 पूरे पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन कम करना, मतलब 50 क्वेश्चन में से लगभग जो भी साइंस मैथ का लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो सही करके आता। मेरी बता रही हूँ एवरेज, कि जैसे मान लो 50 मैथ के हैं, तो 50 में से मैं 40 प्लस करने की सोचती हूँ, भाई 40 प्लस सही हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो हार्ड होते हैं, वो नहीं होते हैं। बट जैसा भी है, मेरा इसमें तो नहीं हो रहा है टाइपिंग कॉल। तो जो एलडीसी के जो दोनों पेपर है उसके अंदर मेरे दोनों पेपरों को मिला के 200 में से 122 नंबर बन रहे हैं। तो इसके अंदर मेरा मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 122 पे टाइपिंग कोड नहीं होगा। तो इस वजह से मैं अब आगे जो दूसरी एग्ज़ाम्स है, सीईटी वगैरह, उनकी तैयारी स्टार्ट करूँगी अब से।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।